हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी इंडिकेशन है, इसकी कंपोजिशन है, सीमन कलेक्शन एंड हैंडलिंग है और स्पेसिमन एग्जामिनेशन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सीमन एनालिसिस का कि होता क्या है। ठीक है, तो क्या है सीमन एनालिसिस? is measure the amount of semen men produce and determine the number and quality of sperm in the semen sample। जो सीमेन एनालिसिस करवाता है वो मेन क्यों करवाता है? ये होता है मेन के अंदर, ये करवाता क्यों है? ये अमाउंट मेयर करता है सीमन का और डिटरमाइन करता है कि स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। फिर क्या लिखा हुआ है? सीमेन एनालिसिस वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट डन टू हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ मैन हैज प्रॉब्लम फादरिंग इन अ चाइल्ड, इनफर्टिलिटी और विस्कोटोमी हैज़ बीन सक्सेसफुल। जो दूसरी इसकी पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है? सीमेन एनालिसिस जो सबसे पहला जो इसका हमें मदद देता है, काम क्या है? वो डिटरमाइन करता है कि जो मर्द के अंदर या फादर के अंदर जो है वो बाप बनने की सलाहियत है या नहीं है। और दूसरी एक टेक्निक होती है विस्कोटोमी, इसकी हम आगे चल के बात करेंगे। वो उसके बारे में बात कर रहा है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद क्या है? सीमन सैंपल में भी वेरी फ्रॉम डे टू और 3 सैंपल। जो सीमन एनालिसिस का जो सैंपल होता है वो वेरी करता है 2 या 3 सैंपल में भी इलेवेलेटेड विथ 3 to 6 मंथ पीरियड फॉर एक्यूरेटिंग 3 से 6 महीने के बाद ये जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। फिर क्या है? सीमन एनालिसिस टू द टेस्ट इफेक्टनेस ऑफ विस्कोटोमी यूजुअली डन 6 वीक आफ्टर द प्रोसीजर। जो सीमन एनालिसिस के अंदर जो इफेक्टनेस हमें पता चलती है विस्कोटोमी जो प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर क्यों, इसको हम उर्दू में नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर मेन के अंदर होता है और ये इसलिए करवाया जाता है कि जो ताकि स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज ना हो। ठीक है, तो इसका जो हमें पता कैसे चले कि ये प्रोसेस कम्प्लीटली सही हो चुका है या नहीं हो चुका? तो वो प्रोसीजर के बाद 6 हफ्ते हमें इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद जो हम ये प्रोसीजर करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? व्हाट इज द स्पर्मेटोजोन क्या है? द ह्यूमन स्पर्म सेल इज अबाउट 7 मिलीमीटर लॉन्ग। ह्यूमन स्पर्म सेल है वो 7 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। द न्यूक्लियस इज हेडेड कंटेंट 23 क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस का हेड होता है वो कंटेंट करता है 23 क्रोमोसोम्स। उसके बाद क्या है? इट हेड विच बाइंड टू द एग एंड फर्टिलाइज। जिसका हेड होता है वो बाइंड होता है एग के साथ और फर्टिलाइज करता है। उसके बाद क्या है? मिड पीस द एनर्जी फॉर मोटिलिटी इज जनरेटेड। जो मिड पीस होता है क्या करता है? एनर्जी जनरेट करता है मोटिलिटी के लिए। टेल का काम क्या होता है? मोटिलिटी द बेस इनिशिएटेड जस्ट बिहाइंड द मिडल पीस एंड देन प्रोकोगेट अ लॉन्ग टेल। जो ये मिडल पीस है, ये जो टेल वाला पीस है, मिडल पीस के बाद होता है, इसका काम क्या होता है? मोटिलिटी जनरेट करना और टेल को। ठीक है, टेल का काम मोटिलिटी होता है, बस समझाओ आप। उसके बाद इसमें क्या बता रहा है? ये इसका हेड है, ये इसका मिड पीस है और ये इसकी टेल है। अब आगे हम इसकी इंडिकेशन पढ़ते हैं। इंडिकेशन में हमें क्या बताता है? इनफर्टिलिटी बताता है, इफेक्टनेस ऑफ विस्कोटोमी ये हमने पढ़ा है। ठीक है, पहले टू सपोर्ट और डिसअप्रूव डैनियल पेरेंटली, ये बताता है कि ये सपोर्ट करता है और अप्रूव करता है कि ये वालदियत मतलब इसका पेरेंट है या नहीं है, इसमें भी हेल्प करता है। फॉर सिलेक्शन फॉर डोनर ऑफ आर्टिफिशियल इंसीमेशन, मैंने पता चलता है कि जो हमने आर्टिफिशियल डोनर होता है उसका भी हमें बताता है ये। ठीक है, फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये सिलेक्शन करवाने में मदद करवाता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव में। ठीक है, जैसे कि IVF, गेमेट, इंट्राफोलोपिन और ट्रांसफर टेक्निक वगैरह। फॉर मेडिकल लीगल केस फॉरेंसिक एप्लीकेशन एग्जाम्पल रेप, ये हमें मेडिकल और लीगल केसेस में भी मदद करता है। जैसे कि रेप वगैरह हो जाता है किसी का, तो उसमें भी हमें ये इंडिकेशन देता है, पता चल जाता है। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन ऑफ सीमन। कंपोजिशन क्या है इसकी? तो कंपोजिशन सीमन में सबसे पहले क्या है? स्पर्मेटोजोआ वो कितना होता है? 5% होता है। सीमन फ्लूइड वो कितना होता है? 60 to 70%। फिर क्या होता है? प्रोस्टेट फ्लूइड वो कितना होता है? 20 to 30%। उसके बाद क्या है? बर्बो यूरिथ्रा ग्लैंड वो कितना होता है? 5%। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अकाउंट फॉर द मोस्ट एजुकेटेड, इसमें क्या है? रिच इन फ्लेविन वो ग्रे कलर का होता है। फ्रक्टोज वो न्यूट्रिएंट होता है। प्रोटीन वो क्या होता है? कोगुलेशन होता है। और क्या है? प्रोस्थेटिक फ्लूइड वो क्या होता है? मिल्की और अल्कलाइन होता है। उसके बाद क्या है? लेबल ऑफ सैंपल, ये भी थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। ज़्यादातर तो ये लेब वालों का काम है, पर ये आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके में क्या करते हैं? पेशेंट नेम, क्लिनिक नंबर, डेट एंड टाइम, लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर्म। फिर क्या है? द फॉलोइंग शुड बी कोडेड लेबोरेटरी एनालिसिस, द पीरियड फॉर
assumption in a day in sample collection was complete or incomplete, the interval for the collection to analyze। ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सीमन कलेक्शन एंड हैंडलिंग। गुड एंड रिलायबल ऐसे रिजल्ट स्टार्ट फ्रॉम सीमन कलेक्शन प्रिफर्ड बाय मास्टरबेशन। ये प्रोसेस होता है, ये मास्टरबेशन के थ्रू सैंपल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्शन डे 2 और 5, 2 या 5 दिन के लिए हमें वक्फा करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है, पास यूरिन पास करना पड़ता है, वॉश हैंड विथ सोप, हमें जो अपना हैंड सोप से वॉश करने होते हैं, ड्राई और खुश करने होते हैं। फिर क्या है, कलेक्शन द इंटायर सैंपल इनटू द वाइट माउथ स्टाइल कंटेनर। जो सारा सैंपल है वो एक बड़े से कंटेनर है जिसका माउथ वाइड हो, मतलब खुला हुआ हो, उसमें देना है। 70% ऑफ द स्पर्म इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एजुकेलेटेड, 70% जो स्पर्म पहले वो पहले पार्ट में है एजुकेलेट होना चाहिए। फिर क्या है, कीप द सैंपल और द बॉडी टेम्परेचर, नो सनलाइट, जो टेम्परेचर का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिलीवर द सैंपल विद इन द 1 आवर, एक घंटे के अंदर हमें जो है सैंपल नाम क्या है लेबोरेटरी के अंदर पहुंचाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंटेनर घर लेके जाते हैं, घर से सैंपल लेके आते हैं, तो उनको चाहिए कि 1 घंटे के अंदर सैंपल लैब के अंदर पहुंचाए, ठीक है। उसके बाद इसके कंटेक्ट्स में क्या है, वन आफ्टर कलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम अ पेशेंट रिसीविंग टाइम इज नोटेड डाउन। जब भी सैंपल जो है पेशेंट से कनेक्ट कर लेते हैं तो उसको वो टाइम लिख देना चाहिए। लेब के लिए बात हो रही है, ठीक है। द सैंपल हैज़ टू लिक्विफाइड फॉर 20 to 30 मिनट एट 37 डिग्री बाय प्लेसिंग सैंपल इन हीट ब्लॉक। जो सैंपल है वो 20 से 30 मिनट के अंदर 37 डिग्री पे जो है लिक्विड हो जाता है, ठीक है। फिर क्या, अवॉइड कैंसलेशन बाय लिविंग सैंपल स्टेशनरी फॉर टू लॉन्ग टाइम। हमें जो है अवॉइड करना चाहिए कि सैंपल को ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए, 20 से 30 मिनट के अंदर प्रोसीजर सारा कर देना चाहिए। उसके में तकरीबन 1 घंटे के अंदर कर देना चाहिए जो भी सैंपल आए। फिर क्या, आफ्टर 20 to 30 मिनट्स लिक्विफिकेशन द मिक्स द सैंपल हेमोजेनसली यू आर यूजिंग ट्रांसफर पिपेट। उसके बाद क्या, 20 से 30 मिनट के बाद जो सैंपल लिक्विफाई हो जाता है उसके बाद उसको होमोजेनसली मिक्स करके फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया पिपेट के थ्रू। पिपेट जो है लैब के अंदर होता है। फिर क्या, सैंपल वॉल्यूम इसके अंदर देखते हैं उसकी